जरा सोचिए, अगर किसी को पता चले कि उसकी पहचान जिसे वो मैं समझता है, वो बस एक धोखा है, एक झूठ है। आज हम आचार्य प्रशांत की किताब ट्रूथ विदाउट अपॉलॉजी के कुछ ऐसे ही परेशान करने वाले सच को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कोई आरामदेह सफर नहीं होने वाला, पर हां, ये जगाने का वादा जरूर करता है। चलिए शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत ही एकदम साफ है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं। ये उन लोगों के लिए एक सीधी चुनौती की तरह है जो अब महसूस करने लगे हैं कि खुद से झूठ बोलने की एक कीमत होती है, एक ऐसी कीमत जो हम सब अक्सर अनजाने में चुकाते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये किताब हमें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, तो फिर इसका असली मकसद क्या है? ये हमें कहाँ ले जाना चाहती है? पहला हिस्सा ये सीधा उस मुद्दे की जड़ पर चोट करता है जिसे हम अपनी जिंदगी मानकर चलते हैं। क्या हो अगर हमारी पूरी पहचान ही एक झूठ हो, एक कहानी जिसे हम इतनी बार सुन चुके हैं कि अब वही सच लगने लगी है? तो ये उधार का स्व आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये वो पहचान है जो हमने दूसरों से टुकड़ों में उधार ली है। हमारे माता पिता की उम्मीदें, समाज के बनाए नियम और हमारी संस्कृति की मांगें। और किताब का तर्क है कि हमारे सारे संघर्ष और डर यहीं से पैदा होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये झूठी पहचान आती कहाँ से है। ये बनती है तारीफ पाने की हमारी ज़रूरत से, नामंजूरी के हमारे डर से और उन उम्मीदों से जिन्हें हमने कभी बिना सवाल किए अपना लिया। ये एक तरह का अदृश्य पिंजरा है जिसे हम खुद ही बनाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि हमारी जिंदगी एक दिखावा, एक प्रदर्शन बन जाती है। हम लगातार दूसरों से वैलिडेशन खोजते रहते हैं, चाहे वो हमारी चीज़ों के जरिए हो, हमारे रिश्तों के जरिए या फिर हमारी उपलब्धियों के जरिए। और इस पूरी प्रक्रिया में जो असली है वो कहीं खो जाता है। इस झूठे स्व के साथ जीने का एक नतीजा तो होना ही था, और वो है भय। ये कोई कभी कभार आने वाला डर नहीं है, बल्कि एक लगातार बनी रहने वाली गहरी चिंता है जो हमारे हर काम पर हावी रहती है। लेकिन यहीं पर यह किताब एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने रखती है। क्या हो अगर डर कोई कमजोरी ना हो जिससे हमें छुटकारा पाना है? क्या हो अगर ये एक मैसेज हो, एक इशारा हो जो हमें कुछ बहुत जरूरी बताने की कोशिश कर रहा हो? तो फिर वो संदेश क्या है? आखिर ये डर हमसे कहना क्या चाहता है? और जवाब सच में चौंकाने वाला है। डर का लेना देना बाहरी दुनिया से उतना है ही नहीं, ये तो एक अंदरूनी अलार्म है। ये हमें बता रहा है कि हमने अपनी खुशी और सुरक्षा को बाहरी चीज़ों पर कितना ज़्यादा निर्भर कर दिया है। ये हमें अपने भीतर काम करने के लिए बुला रहा है। ये स्लाइड आत्मविश्वास के बारे में हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस एक ढाल है जिसे हमें बनाना है, लेकिन किताब का तर्क है कि ये अक्सर बस एक भारी मुखौटा होता है जो हमारी गहरी असुरक्षाओं को छुपाता है। असली लक्ष्य मजबूत दिखना नहीं है, असली लक्ष्य तो उन जंजीरों से आज़ाद होना है जो हमें बांधती हैं। डर के अलावा इस झूठे स्व का एक और लक्षण भी है, एक ऐसी भूख जो कभी मिटती नहीं। ये मनोरंजन की, ध्यान भटकाने की और वैलिडेशन पाने की एक कभी ना खत्म होने वाली खोज है। एक ऐसी भूख जो हमें लगातार व्यस्त तो रखती है पर कभी संतुष्ट नहीं करती। इस बात पर जरा गौर कीजिए। ये हमारे एंटरटेनमेंट के जुनून को एक मामूली आदत नहीं, बल्कि एक गहरे खालीपन से भागने की कोशिश के तौर पर देखती है। ये एक सीधा संकेत है कि हमारे जीवन में कुछ सार्थक, कुछ असली चीज की कमी है। और यहां एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। असल समस्या ध्यान भटकाने वाली चीजों में नहीं है। समस्या तो यह है कि हमारे पास कोई ऐसा लक्ष्य ही नहीं है जो इतना मजबूत हो कि ये चीजें हमें भटका ना सकें। हमारे लक्ष्य कमजोर हैं, इसीलिए वो इतनी आसानी से हार जाते हैं। तो हमने समस्या को देखा, उसके लक्षणों को समझा, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। किताब हमें एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा अभ्यास सुझाती है, सिर्फ देखने का अभ्यास। शायद यही इस पूरी किताब का निचोड़ है। खुद को जानने के लिए कोई मुश्किल तकनीक नहीं चाहिए, बस एक सरल, ईमानदार और लगातार अवलोकन की जरूरत है। ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। लेकिन देखने का असली मतलब क्या है? ये स्लाइड हमें एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। अपने समय को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने पैसे को देखो। ये वो आईने हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम असल में कौन हैं, न कि वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं या सोचते हैं कि हम हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है जिसे समझना होगा। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में नहीं है, जैसे किसी टूटी मूर्ति पर रंग की एक और परत चढ़ा दी जाए।
नहीं, ये उस झूठी मूर्ति को टूटने देने के बारे में है और ये देखने के बारे में है कि उसके नीचे असल में क्या है। तो जब हम इस तरह से साफ साफ देखना शुरू करते हैं तो इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए दो सबसे जरूरी हिस्सों को देखते हैं, हमारे रिश्ते और हमारा काम। यहाँ हम रिश्तों को लेकर हमारी समझ में एक बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं। क्या रिश्ता ज़रूरत और लेन-देन पर टिका है, जहाँ हम कुछ पाने की उम्मीद में कुछ देते हैं, या फिर वो उस जगह से आता है जहाँ हम दूसरे इंसान को सच में आज़ाद देखना चाहते हैं? कह सकते हैं कि एक रिश्ता पिंजरा है तो दूसरा पंखों का एक जोड़ा है। और ठीक यही सिद्धांत हमारे काम पर भी लागू होता है। क्या हमारा काम जुनून, दबाव या बाहरी इनामों से चल रहा है, या फिर हमारा काम हमारे अंदर से आने वाली एक गहरी आवाज का जवाब है? एक सिर्फ नौकरी है, दूसरा एक मिशन। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ एक साथ समेट देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा काम हमारी जिंदगी से अलग कोई चीज नहीं है। अगर हम अपने दिन उस काम को करने में बिताते हैं जिससे हमें प्यार नहीं, तो हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो असल में जीने लायक ही नहीं है। और हम इस आखिरी सबसे शक्तिशाली सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अब ये सवाल किताब के बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है। वो क्या है जिससे बचा जा रहा है? क्योंकि किताब हमें चेतावनी देती है, जिस चीज को हम आज नजरअंदाज करते हैं वही कल चुपचाप हमारी मालिक बन जाती है। इस पर विचार करने के लिए आपका धन्यवाद।